एवरीवन, वेलकम बैक टू बकलम एंड एक्सप्लोर। माय नेम इज़ निधि चौहान एंड ये लास्ट व्लॉग है केरला सीरीज़ का, बिकॉज हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट। कम लेट्स गो। थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था बट वी रीच द एयरपोर्ट। ओके, तो चलो अभी अंदर चलते हैं। फाइनली 9:25 का फ्लाइट है। सो लेट्स सी वेयर वी हैव टू गो इन फ्रॉम। नो, सो टेम्परेचर चेक हो गया है। यहाँ पे यू हैव टू गेट योर टेम्परेचर स्कैन्ड। उसके बाद यहाँ से अंदर जाते हैं। सो चलो लेट्स गो इनसाइड। ओके, तो हो गया है वो। अभी हम बैगेज ड्रॉप करने आए हैं, तो लेट्स डू दैट। कमल शो। ओके, सो फाइनली बैगेज ड्रॉप कर दिया है एंड अभी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। 7:20 हो रहे हैं। लेट्स सी कि कब तक हो जाएगा सिक्योरिटी चेक। एक बार सिक्योरिटी चेक होता है तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी चेक के टाइम पे यू कांट कीप योर फोन्स अप, राइट? तो एक बार वो कर देते, फिर आपको बताते। लेट्स गो। ओके गाइस, तो सिक्योरिटी चेक हो गया है एंड अभी मैं आपको जगह बता देती हूँ। गेट नंबर 2 पे जा रहे हैं। सो लाइक लिटरली 10 से 20 मिनट में सब हो गया है एंड अभी हमें रुकना है। 9:25 की फ़्लाइट है एंड 8:45 से बोर्डिंग शुरू होगा। सो वी आर जस्ट गोइंग टू वेट नियर आवर गेट। चलो लेट्स गो। दिस इज़ आवर गेट। गेट नंबर 2 के यहाँ पे हमें वेट करना है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कोई अच्छी सी जगह देख के वहाँ हम वेट करेंगे। सो चलो लेट्स गो। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट कुछ टाइम में बोर्डिंग शुरू होगा एंड बहुत ज़्यादा बोर हो गया है यार अभी तो। और ये तो सिर्फ कोची से मैंगलोर है एंड टाइम बहुत कम था। मैंने आपको पहले का बताया है ना। इफ़ नॉट आई टेल यू, वी हैव अ फ़्लाइट, क्योंकि हमारी नॉन स्टॉप वाली फ़्लाइट कैंसिल होके ये वाली फ़्लाइट हमें दी गई है एयर एशिया से, जिसमें अभी 9:30 से 10:30 के बीच में हम कोची से बैंगलोर पहुँचेंगे। पूरी रात हमें बैंगलोर एयरपोर्ट पे रहना है एंड सुबह के 5:25 को वी आर गोइंग टू बोर्ड फ्रॉम बैंगलोर एंड रीच एट मुंबई बाय 7:15। तो आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू किल दैट टाइम, बट दैट इज़ द सीन। अभी बोर्डिंग शुरू होगा थोड़े टाइम में, तो फिर मैं आपको वो बताती हूँ। ओके, अच्छा, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो क्लोज टू द कैमरा, बट आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आई डोंट नो, जैसे ही बोर्डिंग चालू हो जाता है, व्हाई डू ऑल अंकल्स लाइक क्यू अप नियर द बोर्डिंग गेट, जैसे उनको छोड़ के जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, सीट के टाइम पे वो लोग लेंगे। बट आई डोंट नो इफ यू कैन सी बिहाइंड मी, ऑल द अंकल्स आर स्टैंडिंग बैग लेके ऐसे उनको छोड़ के जाएंगे। और उनको मतलब अगर वो पहले नहीं गए तो उनकी सीट चली जाएगी। लाइक दिस इज़ लाइक वेरी वेरी फनी। तो अभी मैं जितनी बार भी गई हूँ ना, आई हैव सीन दिस। आने वाले टाइम पे भी आई सॉ दिस। देयर इज़ वन अंकल हु केम एंड सैट राइट बिसाइड मी, क्योंकि आई एम सिटिंग इन द फ्रंट रो सो दैट ही कैन गो। तो आई मीन दैट इज़ सो फनी राइट। एंड आई एम सॉरी कि माई फेस इज़ टू क्लोज टू द कैमरा, बट दैट्स बिकॉज अदरवाइज दे विल हियर व्हाट आई एम सेइंग। ओके गाइस, तो अभी ना 9 बज रहे हैं। 9:25 का टाइम है, ठीक है, फ़्लाइट का। बट अभी तक कोई आया नहीं है, गेट खोला नहीं है, बोर्डिंग चालू हुआ नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मतलब इतना इरिटेट हो रहा है। तो पहले ही वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, अभी ये फ़्लाइट पता नहीं डीले हो रही है, क्या हो रही है। एंड बहुत टाइम से यहाँ पे बैठे हैं, पता नहीं क्या करना चाहिए हमें।
बट जैसी बोर्डिंग या कुछ ऐसा शुरू होता है तो आई लेट यू नो। ओके, तो इट्स 9:10 एंड अभी जस्ट आए हैं यहाँ पे एट द गेट बोर्डिंग शुरू करने के लिए। आई डोंट थिंक फ़्लाइट टाइम से उड़ पाएगी, बट लेट्स सी, मैं आपको आगे का अपडेट देती हूँ। कैन यू सी द टाइम? इट्स लाइक 9:40 ऑलमोस्ट एंड अब जाके बोर्डिंग शुरू हुआ है, तो वी आर वेटिंग फॉर बोर्डिंग। शायद वहाँ पे अभी हमें 10:25 को पहुँचना था, तो उससे लेट ही पहुँचने वाले अभी हम। एंड वी हैव नॉट ईटन, शाम को ही खाए थे बिकॉज वी थॉट कि 10:30 बजे पहुँच जाएंगे, अभी पता नहीं कितने बजे पहुँचने वाले, तो लेट्स सी। ओके, तो फाइनली जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर। थैंक गॉड। अभी इसके बाद बैंगलोर का एयरपोर्ट पे हमको रुकना है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर। ओके, तो फाइनली वी बोर्डेड द फ्लाइट एट 9:45। तो अब पता नहीं कब पहुंचने वाले, पहुंच के आपको बताती हूँ। सो क्योंकि हमारी फ़्लाइट शिफ्ट हो गई थी, इसलिए हमें ये वाली फ़्लाइट में भी खाना मिल रहा है एंड अगली वाली में भी मिलेगा। सो दिस इज दिस। ओके, सो अभी बज रहे हैं रात के 11 एंड हम बैंगलोर एयरपोर्ट पहुँचे हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट वी डू अभी आगे, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू अ बैंगलोर एयरपोर्ट। तो मुझे नहीं पता क्या कहाँ पे एंड क्या कैसा होगा, तो वहाँ जाके देखते हैं ना, आपको बताते हैं। सो जब कनेक्टिंग फ़्लाइट में 1.5 आवर से ज़्यादा का गैप है, तो गेट के पास एक जगह है, वहाँ पे आपको जाके फिर आपकी फ़्लाइट के लिए वेट करना होता। ओके, तो अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं जो ट्रांसफ़र फ़्लाइट्स के लिए जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे। एंड तनीषा की तबीयत ख़राब हो गई है अचानक से, उसको खांसी हो रही है। इट कुड बी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा धूप, गर्मी, फिर पानी, ये सब के वजह से। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर बैठने के लिए, ताकि एक ही जगह बैठे जहाँ पे थोड़ा आराम से बैठ सके। तो आई डोंट नो सिक्योरिटी चेक वो लोग कब करते हो, तो जैसा भी हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? लेट्स गो। सिक्योरिटी चेक हो गया है एंड अब हम हाई है देखने के लिए कि कुछ खाने को मिलता है क्या। वैसे KFC तो यहाँ पे बंद दिख रहा है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। ओके, तो हमें लगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बैंगलोर का, तो कुछ तो खाने को मिलेगा, बट फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए, सब चीज़ें बंद है। मैं जा रही हूँ ढूंढने के लिए कि कहीं कुछ तो मिल जाए। आई रियली होप कुछ मिल जाए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। KFC सब बंद है यहाँ पे। आई रियली होप कि कुछ मिल जाए। तो मैं यहाँ पे गेट्स जहाँ पे है ना, वहाँ पे आई हूँ एंड ये एक ही दुकान यहाँ पे खुली है जिसमें वेफर चिप्स मिल रहा है। 1 minute मैम। या थोड़ा क्लियर सर। ओके, तो आई शोड यू वेफर एंड ऑल दैट। उसके अलावा ना एक ये है पूरो गुस्टो करके, जब आप गेट्स की तरफ आने लगते हैं ना सिक्योरिटी चेक होने के बाद, तो वहीं पे है ये। दिस इज़ दी ओनली थिंग अदर दैन वेफर्स दैट इज़ ओपन। एंड यहाँ पे ऐसे सब सैंडविचेस और ये सब मिल रहे हैं, तो आई गेस पेट को थोड़ा सहारा रहेगा। बट अदर देन दैट देर इज़ नथिंग ऐसा जो खा सकते लाइक प्रॉपर फूड। तो दैट्स रियली बैड। आई थॉट इट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो रात भर खुला रहेगा, बिकॉज व्हाट अबाउट द फ्लाइट्स जो लेट आ रही है उनके लिए क्या? तो दैट्स रियली बैड आई गेस। इसलिए अपना मुंबई एयरपोर्ट T2 एकदम सही रहता है, रात भर चालू रहता है एवरीथिंग। सो अभी के लिए लेट्स ईट दिस एंड 3 से 3.5 घंटा निकालना है, फिर उसके बाद बोर्डिंग गेट के यहाँ पे जाके बैठना है। तो फ़िलहाल के लिए दैट्स इट दैट वी कैन डू। हे गाइस, तो अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी तो, बट स्टिल आई कैन नॉट स्लीप, क्योंकि जो जगह है यू रियली कांट स्लीप, लाइक दिस इज़ हाउ द प्लेस इज़। बट फिर भी आई डोंट नो। और
3 घंटा है जो गेट है वहाँ जाके रुकने में। सो पता नहीं क्या करेंगे और 3 घंटा। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि जाके थोड़ा भी एक्सप्लोर किया जाए जगह को। तो आई डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बट फिलहाल दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। सो या कैच यू लेटर। ओके, तो अभी 3:10 हो रहा है एंड 1 और घंटा नीचे गेट पे जाने के लिए। आई एम लाइक सुपर टायर्ड नाउ। अब मुझे मेरी नींद कंट्रोल नहीं हो रही है, बट आई हैव 2 young sisters younger than me who are sleeping and I can't sleep leaving them like that. तो इसलिए मैं जगने वाली हूँ और 1 घंटा पता नहीं कैसे निकलेगा। एंड देन उसके बाद फ़्लाइट एंड फिर मुंबई पहुँचना। तो आई डोंट नो मैन अभी क्या है कैसा है। मैं नीचे गेट पे जाती हूँ तब आपको बताती हूँ, बोर्डिंग का टाइम पे बताती हूँ, because there's literally nothing much to do. I'm not getting up from my seat and going anywhere. I'm really very very tired and exhausted. तो या तो अभी बज रहे हैं 4:15 एंड हम लोग नीचे आ गए हैं बोर्डिंग गेट पे एंड बैठे हैं। सो आई गेस अनदर 45 मिनट्स में उनको चालू करना चाहिए बोर्डिंग, बट आई डोंट नो। फ़िलहाल तो फ़्लाइट ऑन टाइम दिखा रही है एंड पहले गेट नंबर 26 दिखा रहा था, अब 24 दिखा रहा था। तो अच्छा हुआ देखते देखते आ रहे थे, वरना वो मिस हो जाता। बट वैसे पता तो चल ही जाता जब 26 पे जाते कि वहाँ पे नहीं है, बट दैट्स दैट। फ़िलहाल रुके हैं, सब आके यहीं पे रुके हैं एंड अब मेरी एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई है। आई एम वेरी वेरी टायर्ड। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ एंड बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि पूरा दिन जाग रहे थे हम। सो रुके हैं अभी, लेट्स सी। बोर्डिंग चालू होता है तो मैं तब बताती हूँ आपको। ओके, तो वी आर फाइनली गेटिंग इन द फ्लाइट नाउ। अच्छा है कि टाइम पे है फ्लाइट। तो या फाइनली लास्ट ये है तो मुंबई, वो भी T1 पे आ रहा है तो भी ठीक है। एटलीस्ट वी आर गोइंग बैक एंड घर जाके सोने मिलेगा। तो या लिटरली 2 मिनट के लिए उठी हूँ। आई जस्ट सॉ द व्यू एंड टू शो यू नाउ आई एम गोइंग बैक टू स्लीप। ओके, तो वी हैव फाइनली रीच्ड मुंबई एंड पूरी फ्लाइट भर में बिल्कुल भी होश नहीं था, इतना ज़्यादा नींद आ रहा था। सो मुंबई पहुंच गए हैं और अभी फाइनली घर जा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये कोची केरला सीरीज़ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय, कीप एक्सप्लोरिंग।